नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर $500 बिलियन तक करने का फैसला किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आवश्यकता के अनुसार ही ऊर्जा का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने आकाशवाणी जयपुर का दौरा किया। रेडियो को सूचनाओं के आदान प्रदान का सस्ता और सशक्त माध्यम बताया। और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न, सशस्त्र सेना बल 121 पदकों के साथ पहले स्थान पर, राजस्थान को 43 पदक मिले। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारत अमेरिका ने एक महत्वाकांक्षी निर्णय के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर इसे $500 बिलियन तक करने का फैसला किया है। आज वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता में ये निर्णय किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े व्यापार मार्गों में से एक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण पर भी सहमति बनी है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में एक नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों से आवश्यकता के अनुसार ही ऊर्जा का उपयोग करने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज जयपुर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल और गैस कंपनियों द्वारा आयोजित संरक्षण क्षमता महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ऑयल का उपयोग कर उत्सर्जन और तेल आयात कम किए जाने के प्रयासों की भी आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने कहा कि सभी को मिलकर ऊर्जा उत्पादन और इसका कम से कम उपयोग कर राष्ट्र को तेल गैस में आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए। संरक्षण क्षमता महोत्सव 28 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरपंच समय के साथ अपने आप को मजबूत करें ताकि वे अपने क्षेत्र का बेहतर तरीके से विकास कर सकें। मुख्यमंत्री आज डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी समाज सेवी और पूर्व सरपंच भंवरा राम कड़वा की प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरपंच गांव के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कि अगर सबसे बड़ी जनप्रतिनिधियों में कोई ताकत है तो वो सरपंच है। सही मायने में समाज सेवा का अवगर आह्वान लेकर के अगर कोई भी सरपंच चलता है, लोग उसको आजीवन याद रखते हैं। सरपंच हमारा विकास की कड़ी होता है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरपंच समय के साथ अपने आप को इतना मजबूत करें कि लोग उनको हमेशा याद करें। हमारा काम समाज सेवा करने का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति को लाभ देने का होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही साल में किसान, युवा, महिला और गरीबों के उत्थान के लिए कल्याणकारी काम किए हैं। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के जरिए प्रदेश की बड़ी आबादी को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज डीग जिले के बरई गांव में शहीद हवलदार सुकेश गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से सैनिकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। गृह राज्य मंत्री ने बरई में विभिन्न विकास कार्य कराए जाने की भी घोषणा की।
प्रदेश में कल से सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर आम जन को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये कैंपेन टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत चलाया जाएगा। इसके लिए जयपुर में जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा रही है। आगामी 24 मार्च को राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस पर बेहतरीन काम करने वाले जिलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य टीबी उन्मूलन को गति देना, समय पर टीबी के पहचान, उपचार और रोकथाम उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि रेडियो सूचनाओं के आदान प्रदान का सस्ता और सशक्त माध्यम है। श्री सहगल ने आज आकाशवाणी जयपुर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि रेडियो समाज के सभी वर्गों तक उनसे जुड़ी बातें पहुंचाता है। कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने श्रोताओं से ज्यादा सुझाव भेजने को कहा। देखिए, रेडियो एक सबसे सस्ता और सशक्त माध्यम है जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान, खबरों का आदान प्रदान, ज्ञान विज्ञान की बातें, किसानी की बातें, युवाओं की बातें, महिलाओं की बातें, उन सभी वर्गों तक सही और सच्ची बातें पहुंचाता है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हमारे सभी कार्यक्रम रुचि कर रहे हैं और आपसे हम लोग जुड़े रहें। और मैं श्रोताओं से अनुरोध भी करूंगा कि अपने सुझाव समय समय पर भेजते भी रहा करें, ताकि हमारे जो कार्यक्रम का जो एक समय सारणी होती है और कार्यक्रमों की एक रूपरेखा होती है, उसको भी हम आपके अनुसार समय समय पर बनाते रहें। इस अवसर पर श्री सहगल ने आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले की 6ठी बरसी पर शहीदों को नमन कर रहा है। इसी कड़ी में पाली के स्कूलों में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर में रक्तदान शिविर लगाया गया। झुंझुनू के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और उनके परिजन उपस्थित रहे। राजसमंद में इस मौके पर वॉक फॉर पीस मैराथन आयोजित की गई। मैराथन में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और पुलिस के जवान शामिल रहे। भरतपुर में किला स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। गौरतलब है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहन के काफिले पर 2019 में हुए इस आत्मघाती हमले में 40 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। इनमें से 5 जवान राजस्थान के थे। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल आज संपन्न हो गए। समापन समारोह हल्द्वानी में आयोजित किया गया। पदक तालिका में तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम 68 स्वर्ण सहित कुल 121 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रही। महाराष्ट्र 54 स्वर्ण सहित 201 पदक लेकर दूसरे और हरियाणा 48 स्वर्ण सहित 153 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान 43 पदकों के साथ 14वें स्थान पर रहा। इनमें 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। श्री मांडविया ने कहा कि उनकी जीत ने उनके राज्य और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। जब किसी का हौसला बड़ा होता है, उत्साह होता है, तब मेडल उसके नीचे झुक जाते हैं। दोस्तों, इस मेडल लेके आप आपके स्टेट में जाएंगे, आपके क्षेत्र में जाएंगे। ये नहीं केवल आपका गौरव है, लेकिन आपके स्टेट और देश का गौरव है। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में डाक विभाग श्रद्धालुओं को अनूठी सेवाएं दे रहा है। मेला क्षेत्र में लगे शिविरों में आधार और अन्य दस्तावेजों को अपडेट करने जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने महाकुंभ 2025 पर
3 स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने प्रयागराज के अरैल घाट डाकघर में टिकटों का अनावरण किया। स्मारक डाक टिकटों में त्रिवेणी तीर्थ के 3 प्रमुख पहलुओं महर्षि भारद्वाज आश्रम, स्नान और अक्षय वट को दर्शाया गया है। पवित्र स्नान के दिनों पर विशेष कवर, दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ तथा पोस्टकार्ड सहित अन्य डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ के दौरान प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई बाड़मेर बरौनी महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन तीसरी ट्रिप के लिए आज शाम बाड़मेर से रवाना हुई। ये ट्रेन रात 9:20 पर जोधपुर पहुंचेगी और वहां से 10 मिनट बाद 9:30 बजे रवाना होगी। ये रेलगाड़ी कल शाम 7:05 पर प्रयागराज स्टेशन पहुंचेगी। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर फरवरी में ही दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने लगा है। सूरज की तपिश बढ़ने से दिन में तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। सर्वाधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। वहीं आगामी दिनों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 से 20 फरवरी के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। झुंझुनू जिले में अब दिव्यांगजन किसी भी जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि ये प्रमाण पत्र सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को बनवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिव्यांगजनों को जिला मुख्यालय नहीं आना होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर $500 बिलियन तक करने का फैसला किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आवश्यकता के अनुसार ही ऊर्जा का उपयोग करने का आह्वान किया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने आकाशवाणी जयपुर का दौरा किया। रेडियो को सूचनाओं के आदान प्रदान का सस्ता और सशक्त माध्यम बताया। और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न, सशस्त्र सेना बल 121 पदकों के साथ पहले स्थान पर। राजस्थान को 43 पदक मिले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।